Hello, my dear students. This is Dr. Vivek Rohira, Mathematics Mentor, and today we are going to start the chapter number 5th. Next topic, logarithmic differentiation. तो आज मैं आपको explain करूंगा logarithmic differentiation के बारे में. Okay, but before starting logarithmic differentiation, आपको कुछ basic concepts का knowledge होना चाहिए. कौन कौन से ऐसे basic concepts हैं जो आपको knowledge होनी चाहिए? Let's see. The first topic जो आपको पता होना चाहिए दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x से, और यहां पर जो ये a होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड बेस, और ये बेस क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन 1. तो यहां पर हम बेस ग्रेटर देन 1 लेके चल रहे हैं. बेस ग्रेटर देन 1 भी होता है और बेस लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 भी होता है. यहां पर मैं एक केस ले रहा हूं बेस ग्रेटर देन 1. सो y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. फर्स्टली वी शुड नो अबाउट दैट. और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसका डोमेन तो होता है सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती है दैट इज r प्लस. ओके, now this exponential function we can divide into two types of exponential function. When a is equal to 10, जब a की वैल्यू हम 10 लेंगे then y किसके इक्वल हो जाएगा? 10 raised to the power x. y किसके इक्वल हो जाएगा? 10 raised to the power x के इक्वल. तो इसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. दिस इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और जब हम स्मॉल a की वैल्यू e ले लेते हैं दैट इज फंक्शन क्या हो गया? y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x. देन दिस इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. नाउ द क्वेश्चन इज कि स्मॉल e क्या है? ओके, द स्मॉल e इज अ सीरीज 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू सो ऑन अप टू इंफिनिटी. ओके, और ये जो स्मॉल ई है आप इस सीरीज से फाइंड आउट कर सकते हो स्मॉल ई की वैल्यू किसके बिटवीन रहती है? बिटवीन 2 and 3. द वैल्यू ऑफ स्मॉल ई ऑलवेज लाई बिटवीन 2 and 3. ओके, सो दैट्स व्हाई व्हेन वी आर टेकिंग द बेस स्मॉल ई तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. चलिए, आफ्टर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी का ही एक इनवर्स फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन इफ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n वेयर a ग्रेटर देन 1, देन इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है व्हेन log ऑफ n with base a will be equal to x. तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसको लिखने का तरीका क्या होता है? इफ a raised to the power x is equal to capital N, then log of that number n with base a will be always equal to x. और ये जो n होगा ये n भी हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर. n is also positive real number, क्योंकि जब हम एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट करते हैं a रेज टू द पावर x फाइंड आउट करते हैं, ओके, तो ये हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है. सो दैट्स व्हाई द कैपिटल N शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर. तो जब ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा देन वी कैन से log n बेस a डिफाइंड, अदरवाइज नॉट. अदरवाइज क्या होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. जिस तरह से हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट में यहाँ पर डिफाइन किया, इन द सिमिलर वे जो लॉग फंक्शन होता है, दिस लॉग फंक्शन ऑल्सो वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट, दैट इज log n विद बेस 10. तो जब भी बेस 10 होगा देन दिस इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम. दिस इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम. और जब हम log n फाइंड आउट कर रहे हैं विद बेस e then this is called natural logarithm. This is called natural logarithm. और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचुरल लॉगरिथम, बिकॉज इसी का ही हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिफरेंशिएशन में यूज लेंगे. सो व्हेन लॉगरिथम of any number, any positive real number with base e, then this type of logarithm is called natural logarithm. Okay,
और ये जो log n with base e है, for that this is also written as in the form of ln. ओके, इसको कैसे लिखेंगे? ln कैपिटल N के फॉर्म में लिखेंगे. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द नेचुरल लॉगरिथम, राइट? तो नेचुरल लॉगरिथम को log n बेस e लिखा जाएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ln कैपिटल N. तो यहां पर हमने डिस्कशन किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का. इवन दैट इन द लॉगरिथमिक फंक्शन जो log n होता है, इसका डोमेन होगा r प्लस, और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर. So this is we discuss about the logarithmic function. So before starting logarithmic differentiation, दो basic concept आपको पता होना चाहिए, exponential function and logarithmic function. Now by this logarithmic function definition, we deduce some properties, और ये properties हमें help करती हैं logarithmic differentiation में. कौन कौन सी properties होती हैं? Number one property, log of n with base a. अब देखिए यहां पर है बेस ए, बट हम डिफरेंशिएशन किसका कर सकते हैं? जब आपका बेस ई होगा, ओके, दैट इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, देन वी कैन डू द डिफरेंशिएशन ऑफ log n, अदरवाइज नॉट. तो यहां पर जब बेस ए आ जाता है, कुछ और बेस आ जाता है और इसको बेस ई में चेंज करना हो, तो हम कैसे चेंज करेंगे? log n base e upon log a with base e. This is the property we have to apply, right? So this is the first property we should know. Second property, log of with base e into m into n. Then it can be written as log m base e plus log n with base e. This is the second property we should know. Third property, log with base e m over n can be written as log m with base e minus log n with base e. This is the third important property, okay, जिसको हम यूज करेंगे. The fourth important property, log m raised to the power n with base e. तो पावर आ जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे, दैट इज पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ? पावर विल बी मल्टीप्लाई विद लॉग ऑफ m बेस e. सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी. तो ये कुछ फर्स्ट टू फोर्थ प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए अबाउट द लॉगरिथम फंक्शन. एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज e रेज टू द पावर log x with base e always equal to x. बट ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन x इज पॉजिटिव रियल नंबर. ये प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाइड होगी जब x क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर होगा. देन वी कैन राइट डाउन e रेज टू द पावर log x इज इक्वल टू x. तो इस प्रॉपर्टी का भी हम बहुत यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में. सो हियर फर्स्टली वी स्टडीड अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज. तो ये सब आपको नॉलेज में होना चाहिए before starting the logarithmic differentiation. Now we understand कि logarithmic differentiation ऐसे कौन से functions आ जाते हैं जब हम logarithmic differentiation apply करते हैं. Let's see, ये भी हमें पता होना चाहिए कि logarithmic differentiation कब apply होगा, right? So let's see how we understand that is when we have to apply the logarithmic differentiation. So let's see. Now here we discuss about these type of function. Okay. So y is equal to function of x. अब ये जो function of x है ये अलग अलग नेचर शो करे. जब देखिए फर्स्ट टाइप का नेचर किस तरह का नेचर शो करे, ये when y is equal to u function of x raised to the power v function of x. जब फंक्शन ऑफ एक्स पावर फंक्शन ऑफ एक्स हो तो फंक्शन ऑफ एक्स पावर फंक्शन ऑफ एक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है. ओके, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने स्टडी किए हैं इसमें फंक्शन ऑफ एक्स पावर एक्स पावर फंक्शन ऑफ एक्स पावर फंक्शन ऑफ एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता. सो दैट्स व्हाई यहां पर हम क्या लेते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दैट इज log y विल बी इक्वल्स टू पावर आगे आ जाती है और ये मल्टीप्लाई हो जाती है log ऑफ ux के साथ. दिस इज वी अप्लाई द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन. ओके, तो एक तो ये हो गया. अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो y है
और ux है, दे बोथ शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर। दोनों क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए, तभी ये डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टी, अदरवाइज हम नहीं डिफाइन कर सकते ये। ओके, सेकंड टाइप, व्हेन y इज फंक्शन ऑफ u, v, w, z एक्सेट्रा। बहुत सारे फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देयर आर मैनी फंक्शन ऑफ x विच आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन का कर सकते हैं अप्लाई, बट वो टिपिकल हो जाएगा। बट लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई करने से क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल टू log u प्लस log v प्लस log w प्लस log z अप टू सो ऑन। तो कुछ इस टाइप से इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। और एक लास्ट, जब हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, तो कुछ इस टाइप के फंक्शंस आ गए हमारे पास। ओके, तो इस टाइप के फंक्शंस में सबसे पहले u अपॉन v अप्लाई करो, फिर u इंटू वी अप्लाई करो, और स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए पावर का कंसेप्ट अप्लाई करो। सो द बेस्ट इज दैट कि यहां पर भी लॉगरिथमिक अप्लाई कर देंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हैं सेम अप्लाई कर देंगे। जैसे स्क्वायर रूट आ रहा है तो पावर आ रही है, तो पावर को आगे ले लिया और किससे मल्टीप्लाई कर दिया? लॉग ऑफ द रिमेनिंग फंक्शन। लॉग ऑफ द रिमेनिंग फंक्शन से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, राइट। सो कुछ इस टाइप के फंक्शंस में हम क्या करते हैं? लॉगरिथम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, और उसके बाद डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज अप्लाई करके हम उसका फाइनली dy अपॉन dx फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 से हम इस तरह के क्वेश्चंस कुछ करते हैं और समझते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। Exercise 5.5. Okay. So now in the exercise 5.5 हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहला, that is question number 2, and in this question number 2 we have to find the differentiation of, हमें जो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, दिस इज वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2 ओवर x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। ओके, जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, लेट इट विल बी इक्वल टू y। कोई भी बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो इजीली अप्लाई नहीं होगा, टिपिकल हो जाएगी कैलकुलेशन। सो फर्स्ट विच अप्रोच वी विल अप्लाई? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे यहां पर? बोथ साइड क्या करेंगे? लॉगरिथमिक ले लेंगे, लॉगरिथम फंक्शन। सो जैसे ही हम लॉग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो लॉग y इज इक्वल टू, देखिए यहां पर जैसे ही लॉग अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट, दैट इज पावर कितनी आ रही है? 1/2। तो लॉग m पावर n प्रॉपर्टी को अप्लाई करके पावर को आगे ले लेंगे, दैट इज 1/2 तो आ जाएगा आगे, और ये क्या हो जाएगा? होल फंक्शन का लॉगरिथम, होल फंक्शन दैट इज x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। तो ये होल फंक्शन का क्या आ गया हमारे पास? लॉगरिथम। अब यहां पर क्या करेंगे? हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, दैट इज log y इज इक्वल टू 1/2 log m/n। तो क्या आ जाएगा? log m दैट इज log ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हमने यहां पर, राइट। अगेन मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। Then by applying the multiplication property, it will be log y will be equal to 1/2 log x minus 1 plus log of x minus 2 minus log of x minus 3 minus log of x minus 4 and minus log of x minus 5। देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है? जितने भी फंक्शंस होते हैं सबका लॉगरिथम ऐड हो जाता है। ओके,
यहाँ पर भी ऐड हो गया, बट बाहर माइनस साइन है तो इसके कारण सबके साइन क्या हो गए, यहाँ पर चेंज हो गए। नाउ जैसे ही हमने इस फंक्शन को लॉग की हेल्प से सिंप्लीफाई कर दिया, अब सिंप्लीफाई करते ही हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। नाउ लॉग वाई, जब हम dy अपॉन dx निकाल रहे हैं तो log y का डिफरेंशिएशन हम करेंगे चेन रूल से। कैसे? सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन y, और y का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, देन इट विल बी dy अपॉन dx 1/2 एज इट इज। log x माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1, log x माइनस 2 तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2। देखिए एक तरह से फंक्शन ऑफ ax प्लस b का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और फंक्शन ऑफ ax प्लस b का डिफरेंशिएशन होता है f डैश ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। यहां पर हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, तो इनको हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। ओके, then finally dy upon dx will be equal to y by 2 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5। और y किसके इक्वल है, y is the function of x जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था। सो दिस इज वी डू द डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो देखा हमने कि इस तरह के फंक्शंस का लॉगरिथमिक की हेल्प से या लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज की हेल्प से किस तरह से हम इसको एक सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके इसका डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखिए इसमें एक ये स्टार क्वेश्चन है जिसको आपको डायरेक्ट याद भी रखना है इस रिजल्ट को, दैट इज यू हैव टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर x, और आपको फाइंड आउट करना है dy dx ऑफ x रेज टू द पावर x। देखिए यहाँ पर क्या है, x रेज टू द पावर x वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, और फंक्शन ऑफ x रेज टू द पावर फंक्शन ऑफ x। सो इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन फर्स्टली हमने क्या किया, इसको y के इक्वल एज्यूम किया। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, जैसे ही बोथ साइड हम लॉगरिथम लेंगे देन इट विल बी पावर तो आगे आ जाएगी एंड पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगी log ऑफ बेस, log ऑफ बेस में जो फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। नाउ ये सिंप्लीफाई हो गया। नाउ दिस इज डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे ही इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन वी नो 1 अपॉन y dy अपॉन dx, एंड x इंटू लॉग x का u इंटू v मैथड से होगा, दैट इज x एज इट इज log x का 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, और x का कितना हो गया 1। So here we find out that dy over dx y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, that is x पावर x, और इधर आ गया 1 प्लस log x। So we found that differentiation of x raised to the power x will be equal to x raised to the power x into 1 plus log x। Okay, तो ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को हमें डायरेक्ट याद रखना है, बिकॉज समवेयर इन दी एमसीक्यूज और इन दी वन वर्ड आंसर जहां पर हमें लिखना या फिलिंग द ब्लैंक्स हमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर इस तरह के रिजल्ट्स को हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो यू हैव टू लर्न डायरेक्टली, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर x इज x रेज टू द पावर x इनटू 1 प्लस log x, राइट। सो दिस इज, आई थिंक वी अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर x वेरी इजीली। ओके, तो यहाँ पर x रेज टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी हैव डन। अब सभी प्रॉब्लम्स तो एक्सरसाइज 5.5 की एट प्रेजेंट इट इज नॉट पॉसिबल कि सब प्रॉब्लम्स बताएं, लेक्चर लेंदी हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई एम डिस्कस इन द डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज। ओके, द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यू हैव टू डू, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डिस्कस। ओके, now the next problem here we are just going to solve, that is question number 7, log x raised to the power x plus x raised to the power log x। अब देखिए जब भी इस टाइप के फंक्शंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, log x raised to the power x plus x raised to the power log x, तो यहां पर आप देखें फंक्शन ऑफ x पावर फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x पावर फंक्शन ऑफ x,
तो दो फंक्शन ऑफ एक्स पावर फंक्शन ऑफ एक्स किस में आ रहे हैं, दोनों का एडिशन है। अब log m प्लस एन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू log m प्लस log n, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती log m प्लस n की। तो डायरेक्टली यहां पर लॉगरिथम अप्लाई करके ऐसे कभी भी मत लिख देना कि log ऑफ log x पावर x प्लस log ऑफ x पावर log x, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पूरे फंक्शन को हमने y के इक्वल एज्यूम कर लिया एंड y इज इक्वल टू लेट द फर्स्ट फंक्शन इज u एंड सेकंड फंक्शन इज v। जहां पर u हमने किसके इक्वल लिखा है, u को हमने लिखा है log x पावर x एंड v को हमने क्या लिख दिया, x रेज टू द पावर log x। ओके, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया, u प्लस v। तो y इज इक्वल टू u प्लस v का जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे देन dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब यहां पर हमारा टारगेट है du अपॉन dx और dv अपॉन dx निकालना बाय द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज एंड लॉगरिथमिक कंसेप्ट। और इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने x रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किया, इन द सेम वे वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ log x पावर x एंड x पावर log x। तो देखिए वन बाय वन हम इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फर्स्ट u इज इक्वल टू हमारे पास है log x रेज टू द पावर x। नाउ log x रेज टू द पावर x में व्हेन वी टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, log u इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी, that is power will be multiply the logarithm of base कितना दे रखा है, log of x। now we will do the differentiation with respect to x। जब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे then it will be 1 upon u du upon dx। इसको u into v मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ओके, दो अलग अलग फंक्शन हो गए, एक हो गया x, एक हो गया log of log x। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log ऑफ log x की चेन में पहले लॉगरिथम फंक्शन आ रहा है, फिर वापस लॉगरिथम फंक्शन आ रहा है, देन हमारे पास आ रहा है x। तो सबसे पहले लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन होल फंक्शन द रिमेनिंग, देन अगेन log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन x। ओके, देन कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। तो सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन किया, log का डिफरेंशिएशन आ गया 1 अपॉन log x, देन log x का डिफरेंशिएशन किया 1 अपॉन x एंड लास्ट में x का किया, कितना आ गया 1। ओके, देन दे बोथ x कैंसिल आउट एंड इन दैट केस du अपॉन dx विल बी इक्वल टू u से मल्टीप्लाई हो जाएगा। u हमारे पास कितना है, log x पावर x और ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया हमारे पास, ओके 1 मिनट, u इंटू v मैथड से होना है, राइट। सो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ log x और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। सो log x पावर x दैट इज u किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, u विल बी मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। इससे हमारा ये मल्टीप्लाई हो गया u। सो दिस इज वी फाइंड आउट du अपॉन dx। तो du upon dx तो हमने फाइंड आउट कर लिया, द फर्स्ट टारगेट वी हैव कंप्लीटेड हियर। ओके, द फर्स्ट टारगेट वेरी इजीली वी कंप्लीटेड। सेकंड हमारा टारगेट क्या है, हमें dv अपॉन dx निकालना है और v किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू x पावर log x। v इज इक्वल टू x पावर log x। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सो log v विल बी इक्वल टू पावर विल बी कम फर्स्ट एंड पावर विल बी मल्टीप्लाई लॉगरिथम ऑफ बेस। बेस कितना है, x है यहां पर। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, सो 1 अपॉन v dv अपॉन dx, इसको भी u इंटू v मैथड से कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम एज्यूम कर लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, log x इंटू log x आ गया, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log x होल स्क्वायर। log x होल स्क्वायर लिखेंगे तो u इंटू v मैथड अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली इसमें चेन रूल से सबसे पहले स्क्वायर दैट इज x पावर n का कंसेप्ट लगेगा, n x पावर n माइनस 1। ये कैसा फंक्शन बन रहा है, x स्क्वायर दैट इज 2x, दैट इज 2 log x, फिर log x का अगेन करेंगे तो 1 अपॉन x। सो इन दैट केस dv अपॉन dx कितना आ गया हमारे पास, dv अपॉन dx आ गया x रेज टू द पावर log x और ब्रैकेट के अंदर आ गया ट्वाइस ऑफ log x होल अपॉन x।
ये हमारे पास आ गया dv अपॉन dx। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज dv अपॉन dx यू कैन राइट डाउन x रेज टू द पावर log x minus 1 into twice of log x. This is we find out dv upon dx. Now put the value of du upon dx and dv upon dx in the equation number 1 and you will get the value of dy upon dx. तो equation 1 से dy upon dx कितना आ जाएगा हमारे पास? एक तो du upon dx की वैल्यू लिख दो, that is log x raised to the power x, this whole function 1 upon log x plus log of log x, okay, plus dv upon dx लिख देंगे x raised to the power log x minus 1 into twice of log x. So this is we find out dy upon dx very easily. Okay, तो ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम्स भी हमें समझ में आ गई कि जब भी दो फंक्शन ऑफ x पावर फंक्शन ऑफ x एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में होंगे तो वहां पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगी, वहां पर हम उनको u और v एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट? सो दिस इज द नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ functions. We have do the differentiation by the help of logarithmic property. अब देखें नेक्स्ट टाइप के हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आएंगे जिनमें लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और उनका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, अब जैसे हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है. This is the question, I think, question number 12. This is the question number 12. We have to find dy upon dx if x raised to the power y plus y raised to the power x किसके इक्वल है? 1 के इक्वल. अब देखिए x raised to the power y plus y raised to the power x is equal to 1. इसमें हमें फंक्शन ऑफ y के इक्वल एज्यूम नहीं करना, ठीक है? इसमें ऑलरेडी हमें एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन से हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है. इक्वेशन में फर्स्ट वाला फंक्शन भी वेरिएबल पावर वेरिएबल है, सेकंड वाला भी क्या है? वेरिएबल पावर वेरिएबल, और वी कैन से फंक्शन ऑफ x पावर फंक्शन ऑफ x. सो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? लेट दिस इज u, दिस इज v एंड u प्लस v इज इक्वल टू 1, वेयर u इज इक्वल टू x रेज टू द पावर y एंड v इज इक्वल टू y रेज टू द पावर x. जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u plus v is equal to 1 का, then it will be du over dx plus dv over dx will be equal to 0. Let this is equation number 1. अब हमारा टारगेट है du upon dx और dv upon dx फाइंड आउट करना. तो पहले u is equal to x raised to the power y लेते हैं, सेम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं. log of u will be equal to power with the logarithm of the base. Now we will do the differentiation with respect to x, so it will be 1 upon u du upon dx. ये हो जाएगा u into v मेथड से. y log x differentiation is 1 upon x log x as it is and y differentiation is dy upon dx. तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास du over dx कितना आ गया? That is u से मल्टीप्लाई करेंगे x raised to the power y and this is y upon x प्लस log x dy upon dx. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये तो हमारे पास आ गया du upon dx. दिस इज द वैल्यू ऑफ du upon dx वी फाइंड आउट सो फार. द नेक्स्ट वन नाउ, v कितना गिवन है हमें? द v वी हैव टू गिवन इज इक्वल टू y रेज टू द पावर x. नाउ अगेन वी विल टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, सो log v इज इक्वल टू x into log y. Again we will do the differentiation with respect to x, so 1 upon v dv upon dx, u into v method log y 1 upon y dy upon dx plus log y and differentiation of x is 1, right? Now the dv over dx will be equal to, देखिए v उधर लेके जाएंगे हम, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, that is y raised to the power x will be multiply with x upon y dy upon dx, x upon y dy upon dx plus log of y. This is equation number 3. So dv upon dx also we calculated. I think dv upon dx भी calculated हो गया. The both value by equation 2 and 3 we will put in the equation number 1.
तो जैसे ही इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यू पुट अप करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, x पावर y को y बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोनों को पुट अप कर रहे हैं तो इनको सॉल्व करने के साथ साथ हम पुट अप कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा y x रेज टू द पावर y माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर y log x dy अपॉन dx प्लस यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू द पावर x माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस y रेज टू द पावर x log y विल बी इक्वल टू 0। ओके, हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx की जितनी भी टर्म्स हैं दे ऑल विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। तो देखिए dy बाई dx के साथ जो भी टर्म्स हैं इट विल बी x रेज टू द पावर y log x प्लस x y रेज टू द पावर x माइनस 1 dy over dx. This will be dy over dx will be equal to minus of y x raised to the power y minus 1 plus y raised to the power x into log y. ओके, तो कुछ ये हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, राइट। जिनके साथ dy upon dx नहीं था they both term will be on the right hand side. Now finally the dy upon dx will be equal to minus of y x raised to the power y minus 1 plus y raised to the power x log y whole over कितना आ जाएगा ये, x raised to the power y log x plus x into y raised to the power x minus 1. This is basically we find dy upon dx. तो जब भी इस टाइप की कोई हमें इक्वेशन गिवन हो and through that equation we have to find the dy upon dx, तो कुछ इस टाइप से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं by the help of logarithmic property and logarithmic concept. So I think my dear students in this lecture you understand very clearly कि logarithmic differentiation क्या होता है। Do the rest of the question exercise 5.5 NCERT. If you have any doubt in the exercise 5.5, then you can just put your doubt in the comment box. You can just write down your doubt in the comment section. Okay. Thanks to all of you, my dear students.